नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पाकिस्तान में आज रात बहुत हलचल है, बहुत ज्यादा हड़कंप है। वजह है एक प्लेन जो कल सुबह तक भारत में लैंड करने वाला है और इस प्लेन में 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि आज की रात बीतेगी ही नहीं। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई है, बेचैनी चरम पर है और पानी की तरह पसीने भी छूट रहे हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा के सारे आका आज भी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और यही फिक्र पाकिस्तान को खाई जा रही है कि राणा भारत आएगा और सारे नाम उगल देगा। तहव्वुर राणा के नाम पर पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 16 सालों बाद 26/11 मुंबई हमले के गुनहगारों में से एक तहव्वुर राणा भारत की अदालत के कटघरे में होगा। पाकिस्तान में यह हल्ला है कि अब क्या होगा। तहव्वुर राणा की एक्सट्रेडिशन, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये जिसको इंडिया सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि इंडिया बेसिकली तो मैसेज ये देना चाहता है कि भाई हमारा जो है वो इन्फ्लुएंस है। तहव्वुर राणा अंदर, अगला किसका नंबर? तो यकीनन पाकिस्तान में कई लोग परेशान होंगे। क्या भारत यहाँ तक आकर रुकेगा, यानी कि सिर्फ इसी आदमी के ऊपर रुका जाएगा? वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तान। दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था। न तहव्वुर बचा, न तहव्वुर के आका बचेंगे। नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे और ना ही कभी हम माफ करेंगे। हमारी इबादत के पीछे हमें सवाए जन्नत के कुछ नहीं बताया जाता। बदकिस्मती की इंतहा देखो कि बाहर से भी दहशतगर्दी, हमारे अपने अंदर दहशतगर्दी। पाकिस्तान को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके एक खासम खास मेहमान को खातिरदारी के लिए अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26/11 के हमलों से पहले मुंबई में हमले की एक टारगेट की रेकी करने वाला डेविड कोलमैन हेडली और डेविड हेडली का सबसे गहरा राजदार तहव्वुर राणा। 16 साल से भी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तहव्वुर राणा भारत के कब्जे में आ गया। राणा से एनआईए की टीम अमेरिका जाकर पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब सब कुछ नए सिरे से होगा। राणा के सीने में दफन एक राज फिर बाहर निकाले जाएंगे। उसके पाकिस्तानी आकाओं का पूरा बायोडेटा निकाला जाएगा और फिर तमाम सबूतों और बयानात के आधार पर भारत की अदालत में उसके गुनाहों का हिसाब होगा। बस यही सोच कर पाकिस्तान की आंखों से नींद उड़ी हुई है। राणा के बारे में कहा जाता है कि ये लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल मुजाहिदीन इस्लामी ये उनका एक मेंबर था। तहव्वुर राणा की एक्सट्रेडिशन, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये जिसको इंडिया सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि इंडिया बेसिकली तो मैसेज ये देना चाहता है कि भाई हमारा जो है वो इन्फ्लुएंस है। हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं और हम समझते हैं कि हर उस बंदे को सजा दी जानी चाहिए। बेसिकली इंडियंस ने अमेरिकन प्रैक्टिसेस से सीखा है कि आप केस को ख़त्म नहीं करो, आप केस को चलाते रहो। तो इंडिया चाहता है कि इस मसले को लंबा किया जाए, खींचा जाए, एक पैगाम दिया जाए। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो चाहती ये है कि किसी न किसी तरीके पाकिस्तान को अमेरिका की नज़र में एज ए टेररिस्ट स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए, और कॉन्टिन्यूसली इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद है कि 26/11 को उन्होंने 9/11 से इक्वेट कर दिया। दुनिया में जहां भी इंडियन गवर्नमेंट जाती है वो एक ही बात करती है और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तहव्वुर राणा तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल आतंकी वेंचर का बस एक मोहरा है, ये भारत को भी पता है। असल बात तो तहव्वुर राणा से बहुत आगे की है और उस आगे की तैयारी राणा के भारत पहुंचने से पहले ही शुरू हो गई है।
नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल के बीच एक मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में राणा को भारत लाने के बाद स्टेप 2 की रणनीति पर चर्चा हुई। यह स्टेप 2 क्या है, फिलहाल भारत में तो ये नहीं बताया गया, लेकिन पाकिस्तान अभी से स्टेप 2 का अंदाजा लगाने लगा है। यकीनन पाकिस्तान में कई लोग परेशान होंगे, पाकिस्तान में बात की जा रही होगी। वैसे तो पाकिस्तान ने एक तरह से, जैसे हमेशा ही हमारी आदत है पल्ला झाड़ लेने की, तो कह दिया कि जी ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये आदमी जो है ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है और इसने जो कुछ किया वो साबित हो चुका और अब इसको भारत के हवाले किया जाएगा। क्या भारत यहाँ तक आकर रुकेगा, यानी कि सिर्फ इसी आदमी के ऊपर रुका जाएगा, या जो जो ब्लेम्स या जो जो एलिगेशंस हमेशा से भारत लगाता आया है पाकिस्तान के ऊपर, कई तरह के अटैक्स और कई तरह की आपने देखा है कि चाहे उड़ी हो, पुलवामा हो, पठानकोट और न जाने कितने, क्या उनके मुजरिमों को भी सजा दी जाएगी? मेरा ख्याल है सजा दी जानी चाहिए। और उसमें जाहिर है कि हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे बाकी के जितने भी, एक लंबी लिस्ट होती है, तकवी वगैरह क्या क्या, लखवी तकवी वगैरह जी नाम है सबके, तो उन सब के लिए यकीनन पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से भी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी एक तरह का सपोर्ट हम देखते हैं कि दिया जाता है। जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, या वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, वो अभी भी इन्हीं जैसे लोगों के साथ हैं, वो अभी भी इन्हीं जैसे लोगों का साथ दे रहे हैं। 26/11 हमले की साजिश में तहव्वुर राणा और हेडली में सीधा संपर्क था। इन दोनों की रिपोर्टिंग लश्कर कमांडर साजिद मीर को थी। साजिद मीर सीधे हाफिज सईद को रिपोर्ट करता था। हाफिज सईद के साथ साथ आईएसआई अफसर मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा और कर्नल शाह इनको डायरेक्शन देते थे और इन चारों अफसरों की रिपोर्टिंग आईएसआई चीफ को थी। यानी 26/11 हमला किसी एक आतंकी गुट या किसी एक आईएसआई अफसर का काम नहीं था, बल्कि आतंकियों की पूरी फौज, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई सबकी मिलीजुली करतूत थी। मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया, हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। देखिए अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप चुक, ये काम करके मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये दिस इज रॉन्ग टीचिंग और प्रीचिंग। इफ समबडी इज डूइंग इट, दे आर डूइंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, दे आर नॉट सर्विंग इस्लाम। दिलचस्प बात देखिए, जब मुंबई हमला हुआ तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तभी उन्होंने तहव्वुर राणा को भारत लाकर केस चलाने की बात की थी। हालांकि एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ 2011 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन अरेस्ट वारंट जारी हुआ 2018 में जाकर, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और 2019 में भारत सरकार की ओर से पहली बार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई और आज करीब 6 साल बाद तहव्वुर राणा भारत के कब्जे में है। दिलचस्प बात यह है कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। लश्कर तैयबा के जो गुंडे, जो दहशतगर्द थे, वो आए और किस तरीके से उन्होंने जो है ये दहशतगर्दी की, इतनी बड़ी, कितनी जानें इसके अंदर चली गई। मुझे तो ये याद है कि जब ये हमला हुआ था ना, तो जियो न्यूज़ पे सबसे पहले जो थे वो तलत हुसैन साहब आए थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने आके ये कहा था कि पायना अजमल कसाब साहब है ने इधर रहंदे ने, तो वो वहाँ पे पहुँच भी गए। पाकिस्तान के किसी वो जो गांव था वहाँ पे भी पहुँच गए लोग, उन्होंने जाती वहाँ पे बातचीत शुरू कर दी, फटाफट पता चल गया और उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद फिर लोग जो हैं वो इनकारी हो गए थोड़े देर अरसे के बाद। हम जब भी बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की, तो उसमें फिर ये जो पास्ट है, ये जो माजी है, ये आके खड़ा हो जाता है।
पाकिस्तान का इतिहास तो शीशे की तरह साफ है। भारत के दुश्मनों को पालना, उन्हें फंड करना, ट्रेनिंग देना, हर तरह की मदद करना और फिर खून बहाने के लिए भारत में घुसपैठ कराना। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का यही इतिहास आज खौफनाक वर्तमान की शक्ल में उसके सामने खड़ा है। भारत से दुश्मनी के चक्कर में इतने दहशतगर्द भर गए कि आज पाकिस्तान के हर कोने में हर तरफ धमाके ही धमाके हो रहे हैं। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क में 1 करोड़ एक किस्म की दहशतगर्दियां हमारा रूटीन है, रोज का काम है। और हमारी इबादत के पीछे हमें सवाए जन्नत के कुछ नहीं बताया जाता। बदकिस्मती की इंतहा देखो कि बाहर से भी दहशतगर्दी, हमारे अपने अंदर दहशतगर्दी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हथियारों वाली दहशतगर्दी होती है, इसमें चीथड़े उड़ते हैं, खून बहता है, धमाके होते हैं, इसमें सनसनीखेजी होती है। जो खामोश दहशतगर्दियां इस मुल्क का मुकद्दर बनी हुई है, उसका ध्यान नहीं। तहव्वुर राणा को भारत लेकर आना भारत के एंटी टेरर अभियान की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे पचा पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। राणा तो कानूनी तरीके से अपना अंजाम भुगतेगा ही, लेकिन राणा से पहले भारत के कई गुनहगार पाकिस्तान में ही मिट्टी में मिला दिए गए। एक अनजान गनमैन इनके पीछे पड़ा है और अभी तक 40 से ज्यादा आतंकियों का शिकार कर चुका है। इसी साल अब तक 3 आतंकी सरगना ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब तक उस अनजान गनमैन का पता नहीं मिल पाया। इस किस्म के लोग, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई दूसरे, एक लंबी लिस्ट है, उनको अननोन गनमैन के जरिए तो खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये कि वो तो एक सिलसिला है जो न जाने कब जाकर कंप्लीट होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने जितना नुकसान ऐसे लोगों को सपोर्ट करके, जितना पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया है, वो शायद ही कंट्री में या किसी और कंट्री में इस तरह का नुकसान हुआ हो। लेकिन 26/11 का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद अभी तक पाकिस्तान में सांस ले रहा है। 2 हफ्ते पहले उस पर भी हमले की खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से कोई अपडेट नहीं आया। हाफिज सईद के गुनाहों को सबसे पहले कबूला था पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने, जब उन्होंने 26/11 हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने का कबूलनामा किया था। हालांकि बाद में वो भी खामोश हो गए। मैं 2 हलकों की सियासत करने वाला सियासी वर्कर हूं। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना, आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का जैसे खजाना खाली है, वैसे ही डिप्लोमेसी के मामले में उसकी समझ भी खाली बर्तन जैसी है। एक तरफ तो पाकिस्तान 26/11 आतंकी हमले से पूरी दुनिया में अपना पल्ला झाड़ता फिरता रहा, दूसरी तरफ इमरान खान पीएम पद पर रहते हुए अपनी तकरीरों में कसाब की सच्चाई भी कबूलते रहे, बिना ये सोचे समझे कि दुनिया सब कुछ देख रही है। मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो DGIS है उसको मुंबई भिजवाया जाए। यानी सोचे है कि अपना मुल्क का उस वक्त सदर था, कहता था उसको मुंबई भिजवाया जाए। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से है। डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ, इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वस है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था और पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में डेविड हेडली के बचपन का दोस्त था। बाद में कनाडा चला गया और फिर अमेरिका। इमिग्रेशन सर्विस के नाम पर वो लश्कर तैयबा के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और फैसिलिटेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा था। यानी पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में सेना, ISI से लेकर आतंकी संगठनों तक हर जगह उसकी खासी पैठ थी। इसीलिए उसके भारत के कब्जे में आने से पाकिस्तान इतना बेचैन है।
ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक वो स्ट्रेंथ है। इंडिया उनके लिए एक काबिले एतबार पार्टनर है जिससे बात की जा सकती है, लेकिन दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में फैसले रावलपिंडी जेएचक्यू में होते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होते। तो ये कोई फखर की बात नहीं है, ये बिल्कुल की एक कमजोरी की निशानी है।